धृत्तं वाद्यानुगं प्रोक्तं वाद्यं गीतानुवर्ति च अतो गीतं प्रधानत्वात् त्रादाभिधीयते। श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है स्वरों की आनंद यात्रा कार्यक्रम विरासत की महिमा। संस्कार भारती पुणे महानगर की ओर से मैं विनीता देशपांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। विरासत की महिमा इस श्रृंखला में प्रस्तुत है कार्यक्रम अष्टप्रहर की 18वीं कड़ी। संगीत लय एवं तालबद्ध अभिव्यक्ति है। हमारा भारतीय संगीत अपनी मधुरता, लयबद्धता और विविधता के लिए समस्त विश्व में लोकप्रिय है। आज की कड़ी में हम संगीत के इतिहास पर चर्चा करते हैं। वेदों को संगीत का स्रोत माना जाता है। माना जाता है कि सबसे पहले ब्रह्मा ने सरस्वती देवी को और सरस्वती देवी ने नारद मुनि को संगीत की शिक्षा दी थी। इसके बाद नारद मुनि ने भरत मुनि को और भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ के माध्यम से संगीत का जनसामान्य में प्रचार किया। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात समाभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदाद अभिनयान रसनाथर्वणादपि। अर्थात नाटक के पाठ्य अर्थात संवाद को ऋग्वेद से, गीत को सामवेद से, अभिनय को यजुर्वेद से और रसों को अथर्ववेद से लिया गया है। नाट्यशास्त्र भारतीय संगीत के इतिहास का प्रथम लिखित प्रमाण माना जाता है। संशोधक, इतिहासकार, विशेषज्ञ के अनुसार इसका रचना काल ईसा पूर्व 400 से ईसा पूर्व 200 के आसपास माना जाता है। संस्कृत भाषा में लिखे इस ग्रंथ में भरत मुनि नृत्य, वादन, काव्य और संगीत पर विस्तृत चर्चा करते हैं। नाट्यशास्त्र का संदर्भ दिए बिना संगीत, नृत्य, वादन और काव्य ये विषय अधूरे हैं। ये ग्रंथ नाटकों में गीत और संगीत की स्थिति को स्पष्ट करता है। इस ग्रंथ में कुल 36 अध्याय है। संगीत विषय पर नाट्यशास्त्र के 6 अध्याय केंद्रित हैं। इसके अलावा अन्य अध्यायों में भी इसके चर्चा की गई है। 28वें अध्याय में भरत मुनि आतोद्य अर्थात वाद्य यंत्रों का उल्लेख करते हैं। तत्वाद्य अर्थात तंत्री या तारों वाला वाद्य, अनवद्य अर्थात खाल से मढ़े हुए वाद्य, घनवाद्य मंजीर, झांझ जैसे धातु से बने वाद्य और सुशिर वाद्य अर्थात फूंक से बजने वाले वाद्य, इनका उल्लेख आता है। इन वाद्यों की अगले अध्यायों में विस्तृत चर्चा भी की गई है। इसी अध्याय में नारद मुनि स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छनाएं आदि की भी चर्चा करते हैं। 29वें अध्याय में विभिन्न जातियों के रस के अनुकूल प्रयोग, वीणा तथा उसके वादन की विधि भी दी गई है। 31वें अध्याय का नाम तालाध्याय है। भरत मुनि इस अध्याय में लय और ताल की उत्पत्ति के साथ उनके गीतों में ताल का प्रयोग स्पष्ट करते हैं। 32वें अध्याय का नाम है ध्रुवाध्याय। इस अध्याय में ध्रुवागान के प्रकार, नियम और वाद्यों के वादन और स्थापन पर प्रकाश डाला गया है। 33वें अध्याय में गायक और वादकों के गुण दोषों पर विचार किया गया है। 34वें अध्याय में अनवद्यों के प्रकार, नियम, बजाने की विधियों का विवेचन किया है। नाट्यशास्त्र के बाद शारंगदेव रचित संगीत रत्नाकर सबसे महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथ माना जाता है। हम अगले भाग में इस पर चर्चा करेंगे। आज अष्टप्रहर की श्रृंखला में प्रस्तुत है राग कलाश्री। पंडित भीमसेन जी इस राग के रचयिता माने जाते हैं। कलाश्री राग कलावती राग पर आधारित है। कलावती राग में ग, म, रे, सा इन स्वरों को जोड़ने से राग कलाश्री तैयार होता है। यह एक मधुर और सरल राग है। इस राग की उत्पत्ति खमाज थाट से मानी जाती है। आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी जाति है औडव संपूर्ण। इस राग में स्वर रे ऋषभ तथा म मध्यम वर्जित है, नी निषाद स्वर कोमल है, शेष सभी स्वर शुद्ध है। इसकी जाति है षाडव संपूर्ण। इस राग का वादी स्वर है प पंचम और संवादी स्वर है सा षडज। इसे रात्रि के मध्य प्रहर में गाया और बजाया जाता है। इस राग को प्रचलित किया है पंडित भीमसेन जी ने।
यह भारत रत्न पंडित रविशंकर निर्मित जनसम्मोहिनी राग से मिलता जुलता राग है। कलावती के निकटवर्ती ये राग ग म रे सा स्वरों के कारण अलग प्रतीत होता है। आइए हम पहले सुनते हैं भीमसेन जी के सुरों से सजा राग कलाश्री। धन धन श्रोताओं, अब हम पंडित संजय गरुड़ जी के सुरों से सजा राग कलाश्री सुनते हैं। तबले पर हैं श्री सन्मित रणदीवे जी, हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं पंडित शिवदास देगलूरकर जी। इसे ध्वनि मुद्रित किया है सुश्री दीप्ति मोड़क जी ने। प्रस्तुत है स्वर भास्कर पंडित भीमसेन जोशी को समर्पित स्वरमाला का 18वां स्वर पुष्प।
ah
धन्यवाद पंडित जी। आपको नमन। गुरुवर पंडित भीमसेन जी को नमन। विरासत की महिमा कार्यक्रम की यह संकल्पना पंडित शिवदास देगलूरकर जी की है। पंडित देगलूरकर जी, आप पंडित जसराज जी के चहेते शिष्य हैं। आप पंडित संजय गरुड़ जी की गायकी और प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए। पंडित गरुड़ जी की लगन और संगीत निष्ठा देखकर आपने पंडित भीमसेन जी की गायकी का प्रसार करने का संकल्प किया। श्रोताओं, यह वर्ष पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पंडित संजय गरुड़ जी पंडितों की गायकी का झंडा लेकर समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करने वाले हैं। समस्त विश्व में स्वर भास्कर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की बुलंद आवाज पहुंचाने का हमारा यह प्रयास है। यह प्रयास श्रोताओं, आयोजक, प्रायोजकों की सहायता के बिना अधूरा है। आपकी सहायता और विश्वास से ही यह प्रयास सफल होगा। श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ अवश्य साझा करें।